जो कुछ भी किया गया है, शराबबंदी का जो निर्णय लिया गया 2016 में, आप जानते हैं हाउस के अंदर किस तरह से सर्वसम्मति हुई है। सब लोगों ने एक साथ वचन दिया और उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन विपक्ष में बीजेपी और अन्य दल के लोग थे, सब लोगों ने इसका समर्थन किया। और जो कानून में एक अमेंडमेंट किया गया था और कुछ और लाया गया था प्रस्ताव, ताकि इसके बारे में कार्रवाई, सब लोगों ने इसको सहमति व्यक्त की। और दूसरी बात है कि आज जो कल हम लोगों ने जो रिकमेंडेशन किया था, गवर्नर साहब ने कल ही इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसका जो काम था, तो मेरे मन में ये बात थी कि ये जल्दी से जल्दी लोगों का ओथ भी हो जाना चाहिए। लेकिन बीच में हमको कुछ जानकारी मिली, आने के बाद हमने बातचीत की है और कल हम देखेंगे, सदन की कार्यवाही कल पूरी होगी, उसके बाद हम लोग भी बैठ करके एक एक चीज़ को देखेंगे। सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जो स्पीकर साहब हैं उनका जो एक महत्व है हाउस को चलाना, तो सब लोगों को एक प्रतिष्ठा का ख्याल करना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी बातें आई है, कुछ बात हुई है, सब लोगों ने अपना कर लिया, जिनसे कोई भूल हुई है उन्होंने इस बात के लिए क्षमा भी ले लिया है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग एक बार और करेंगे, लोगों को कम से कम बिल्कुल कॉन्शस करना, लोगों को सचेत करना ही है। आपके सहयोगी नाराज है सर, एनडीए के सहयोगी हम नाराज हैं एक मनोनयन से सहयोगी ही नहीं, आपके पार्टी के भी नेता राजीव रंजन प्रवक्ता ने कहा है कि आपके पास तो सीमित अधिकार है ना, तो उसके बारे में लोगों की कोई भी राय होती है, उसको क्या कहिएगा इस मामले में। और ऐसी चीज़ों में, राजनीति में किसी को भी कुछ कहने का, कुछ बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्री आपके एक मंत्री हैं रामसूरत राय, जिन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, और वो साक्ष्य भी प्रकाश दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस पर सरकार चुप क्यों है। जहाँ से शराबबंदी के तहत जो शराब बरामद हुआ था वहाँ थाने के लिए खोले जा रहे हैं। क्या लगता है कि मंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं उनके परिवार के पर, क्या कोई कार्रवाई हो रही है या क्या बात? देखिए, श्री रामसूरत राय जी ने कल बहुत स्पष्ट रूप से बात किया और जब ये बात कही गई थी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि उनका कोई रिश्ता नहीं, उनके परिवार का बंटवारा पहले से हो चुका है और उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इसके लिए जिम्मेवार है तो उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अनावश्यक उनके ऊपर जो कुछ भी किया गया, उन्होंने पूरे तौर पर कल इसका उत्तर भी दे दिया। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, मैं आप लोगों को विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी किया गया है, शराबबंदी का जो निर्णय लिया गया 2016 में, आप जानते हैं हाउस के अंदर किस तरह से सर्वसम्मति हुई है। सब लोगों ने एक साथ वचन दिया और उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन विपक्ष में बीजेपी और अन्य दल के लोग थे, सब लोगों ने इसका समर्थन किया। और जो कानून में एक अमेंडमेंट किया गया था और कुछ और लाया गया था प्रस्ताव, ताकि इसके बारे में कार्रवाई, सब लोगों ने इसको सहमति दी थी। सब लोगों ने खड़ा होकर के संकल्प लिया था और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से इसको लेकर के हम लोगों ने मानव श्रृंखला का आयोजन किया था। पत्रकार कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर थे, उन लोगों ने भी एक साथ खड़ा होकर के शराबबंदी के पक्ष में संकल्प लिया था। जो भी काम हुआ था, आप अच्छी तरह याद है उसमें, तो ये सब काम किया गया हो। 17 की बात है, जनवरी 17 में, तो उसमें भी सभी दल के लोग भाग लिए थे और ये सब काम हो रहा है। तो उस समय तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस चीज़ को आगे चलाना है और हम लोग इस बात को मानते हैं कि बापू ने कहा है, राष्ट्रपिता ने कहा है और हम लोग ये मानते हुए इस बात को कर रहे हैं। और किस तरह से महिलाओं की मांग